साल पुराना एक ऐसा रहस्य जहां इतिहास, राजनीति और धर्म सब टकरा गए। 2026 में कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। एएसआई सर्वे, 188 रहस्यमय स्तंभ और वो सबूत जिनके बाद इतिहास पर सवाल उठने लगे। मध्य प्रदेश की धार में मौजूद भोजशाला राजा भोज द्वारा बनवाया गया मां सरस्वती का मंदिर था, जिसे कुछ लोग सदियों पुरानी मस्जिद मानते थे। ये मामला लगभग 100 साल से कोर्ट में चल रहा था और इसकी तुलना अयोध्या विवाद से की जा रही थी। लेकिन मंदिर के पक्ष में विष्णु शंकर जैन जी ने अपनी प्रतिज्ञा देते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिलाया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भोजशाला मंदिर का पूरा इतिहास और राजा भोज से लेकर 2026 हाई कोर्ट फैसले तक इसकी पूरी कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में बताएंगे इस मंदिर से जुड़ा वो रहस्य जो शायद ही कम लोग जानते हों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आ रहा है तो और ऐसी रहस्यमय तथ्य देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक ऐसी जगह जहां कभी संस्कृत की गूंज सुनाई देती थी, मां सरस्वती की पूजा होने का दावा किया जाता था, लेकिन वही जगह भारत के सबसे बड़े धार्मिक विवादों में शामिल हो चुकी थी। लेकिन फिर सामने आए कुछ वो सबूत जिन्होंने इस केस को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और विवादित ऐतिहासिक स्थलों में से एक धार भोजशाला की। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित है। धार कभी परमार वंश की राजधानी हुआ करता था और इसी राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा भोज। कहा जाता है कि राजा भोज सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान भी थे। उन्होंने शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान बनवाए और उन्हीं में से एक था भोजशाला। इतिहासकारों के अनुसार भोजशाला सिर्फ मंदिर नहीं थी बल्कि एक विशाल संस्कृत विश्वविद्यालय जैसी जगह थी, जहां विद्वान दूर दूर से पढ़ने आते थे। और कई रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ महा सरस्वती की प्रतिमा स्थापित थी। संस्कृत शिक्षा दी जाती थी, विद्वानों की सभाएं होती थी, साहित्य और दर्शन पर चर्चा होती थी और कुछ लोग इसे भारत का प्राचीन ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। फिर विवाद शुरू हुआ 13वीं और 14वीं शताब्दी में, जब भारत पर कई मुस्लिम आक्रमण हुए। इसी दौरान धार पर भी हमला हुआ। इतिहासकारों के अनुसार बाद में इस परिवार के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल मस्जिद के रूप में होने लगा। यहाँ सूफी संत कमाल मौला की दरगाह भी बनी और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। हिंदू पक्ष कहता है यहाँ मां सरस्वती का मंदिर था और जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है यह कमाल मौला मस्जिद है। वैसे ही जैसे ज्ञानवापी मस्जिद केस चला था। धीरे धीरे यह मामला धार्मिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। लेकिन असली सुराग मिला ब्रिटिश काल का। ब्रिटिश काल में पुरातत्ववादियों ने यहाँ कई महत्वपूर्ण चीज़ें खोजी, जैसे कि संस्कृत शिलालेख, मंदिर शैली के स्तंभ, देवी देवताओं की नक्काशी और प्राचीन वास्तुकला। लेकिन सबसे बड़ा दावा था मां सरस्वती की प्रतिमा का। बताया जाता है कि यह प्रतिमा बाद में ब्रिटेन ले जाई गई। हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर भोजशाला को मंदिर घोषित करने और हिंदू समाज को 24 घंटे पूजा अर्चना का अधिकार देने की मांग की गई थी। इसी मामले को लेकर पिछले 4 साल से सुनवाई चल रही थी और अब हाईकोर्ट ने इस धार भोजशाला को मंदिर करार दिया है। और 1875 में खुदाई के दौरान प्रतिमा मिलने का भी इसमें उल्लेख है, जो बाद में ब्रिटिश अधिकारी से इंग्लैंड ले गए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि सरकार इंग्लैंड से वाघ देवी यानी सरस्वती देवी की प्रतिमा लाने का प्रयास करे। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरे परिसर को स्मारक घोषित किया है। लेकिन विवाद तब बढ़ा तब पूजा और नमाज को लेकर लगातार टकराव होने लगे। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने नियम बनाए, मंगलवार को हिंदू पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज। लेकिन दोनों पक्ष इस व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। 2024 में कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने बड़ा वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया। करीब 98 दिन तक चली जांच में कई चीज़ें सामने आईं, जैसे कि 188 प्राचीन स्तंभ मिले, नागर शैली की वास्तुकला, संस्कृत के शिलालेख, हिंदी प्रतीकों वाली नक्काशी और मंदिर संरचना के अवशेष पाए गए। और हिंदू पक्ष ने कहा यही सबसे बड़ा सबूत है कि यह मंदिर ही था। इस केस में हिंदू पक्ष की ओर से सबसे चर्चित नाम था विष्णु शंकर जैन। उन्होंने कोर्ट में कहा भोजशाला मूल रूप से सरस्वती मंदिर था। पूजा परंपरा लगातार जारी रही और एएसआई रिपोर्ट मंदिर के पक्ष में मजबूत प्रमाण देती है। विष्णु जैन जी इससे पहले भी कई बड़े मामलों से जुड़े रहे हैं, जैसे कि अयोध्या डिस्प्यूट, ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद। और 2026 के इस फैसले के बाद 2003 की साझा पूजा और नमाज व्यवस्था रद्द की गई है।
लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वही कई लोग मानते हैं कि यह मामला आने वाले समय में और बड़ा हो सकता है क्योंकि यह सिर्फ इमारत का नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, राजनीति और सांस्कृतिक पहचान का मामला बन चुका है और कुछ लोग इसकी तुलना अयोध्या विवाद से भी करने लगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भारत के सबसे रहस्यमय, ऐतिहासिक और चौंका देने वाली सच।